आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि आपके बीच में आज परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर मैं आ पाई। परमेश्वर को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन मत्ती 6 का 14 और 15 वचन क्या कहते हम देखते हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो आज क्षमा के विषय में कहता है खुदा कि आज हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है, आपका मेरा किसी ने दिल दुखाया, हमारे विरोध में बात किया, हमें बहुत तकलीफ पीड़ा से होकर गुजरना पड़ा उनके कारण, तो हम क्षमा नहीं कर पाते हैं लोगों को। आज मनुष्यों में एक ईगो रहता है, घमंड जैसा ऐसा स्वभाव आ जाता है ऐसा कि हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की वो गलतियाँ, वो बातें बार बार हमें स्मरण आता है, बार बार हमारे मन को खेदित करता है, हमें अशांत करता है और हम क्षमा नहीं कर पाते। उनके गलतियों को हम भुला नहीं पाते हैं और भुला नहीं पाने के कारण इसने मेरे साथ ऐसा किया करके हम उनके लिए क्रोध से भरे होते हैं। आज मनुष्य जाति क्रोध से भरे हुए होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्रोध के विषय में आपसे, मुझसे, संसार के लोगों से कहता है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जब तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे अपराध को क्षमा करेगा। क्योंकि हम भी बहुत सारे गलती गुनाह किए होते हैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप, ऐसे बुराई, ऐसे कुटिलता के काम, ऐसे परमेश्वर को पसंद ना आने वाला बहुत सारे ऐसे कामों को हमने, आपने, मैंने, हम सब ने किया होता है। क्योंकि हम मनुष्य, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। जाने अनजाने में, जानबूझकर कई बार हम लोगों के दिल को दुखा बैठते हैं, किसी के विरोध में बात कर बैठते हैं, किसी को तकलीफ का विषय बन बैठते हैं, कारण बन बैठते हैं। हमें पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता भी नहीं होता है और हम लोगों के दिल को दुखाते रहते हैं। हम अपनी दृष्टि में सही कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले को हमारी गलतियां दिखती है और हमें कई बार समझ नहीं आता है। तो ऐसे कई बार हमने गलती गुनाह किए और लोगों के मन को दुखाया। वैसे ही परमेश्वर के भी दिल को हमने बहुत दुखाया है। मनुष्य हर दिन अपने जीवन को जीते हुए हर दिन परमेश्वर के विरोध में जाके काम को करता है। तो यहाँ पे इसीलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा, कहता है परमेश्वर। तो आज हमें क्षमा के विषय में खुदा कह रहा है, हमें क्षमा करना है। चाहे कितना भी बड़ी गलती गुनाह हमने किया फिर भी हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो हमें भी हमारा परमेश्वर के समान हमारा भी हृदय होना चाहिए, हमारा भी स्वभाव होना चाहिए कि जिसके कारण हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं, तो हम भी उन्हें क्षमा करें। क्योंकि वो भी मनुष्य ही है, उनसे भी गलती हो जाता है। और आगे वचन कहता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी अपराध परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। तो आज हमारे अंदर वो क्षमा की आत्मा होना जरूरी है, क्षमा करने वाला वो हृदय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब क्षमा करेंगे तभी हम परमेश्वर से क्षमा को पा सकते हैं। आज हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं और हमारा परमेश्वर हमसे भी गलतियां हो रहे हैं, परमेश्वर वो भी देख रहा है। सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में खुला है। तो आज परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है, लोगों को हमें क्षमा करना है। हमारे सताने वालों को, हमारे रुलाने वालों को, हमारे निंदकों को, हमें हमारे पीड़ा का जो कारण बनने हुए लोग हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि माफ़ करना बहुत मुश्किल, कठिन हो जाता है। कई लोग बहुत मन को बहुत दुखी कर देते हैं,
बार बार मन को दुखी करते, ऐसे बार बार गलतियाँ करते, बार बार ऐसे काम करते कि हम क्षमा तो कर देते लेकिन फिर से वही गलती को लोग दोहरा देते हैं। तो क्षमा, ऐसे सिचुएशन में क्षमा करना उस व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम क्षमा करोगे तो ही तुम क्षमा पाओगे। तो हमारे अंदर वो क्षमा का हृदय होना चाहिए, परमेश्वर से हमें मांगना है। हम मनुष्य हैं, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है। हम जब मांगेंगे हमारे परमेश्वर से तो वो हृदय परमेश्वर हमें देगा, वो आत्मा क्षमा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर हमें देगा। तो आज खुदा का वचन आपसे मुझसे क्षमा के विषय में ही कह रहे हैं, क्योंकि हम अब क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा, वो भी हमारी गलतियों को देखेगा। तो इसलिए आपको मुझको इस वचन के द्वारा खुदा सिखा रहा है कि हमें क्षमा करना है, लोगों को क्षमा करने की आत्मा से भरना है अपने आप को। लोगों की गलतियों को स्मरण नहीं करना है। लोगों ने हमें सताया, रुलाया, परेशान किया तो उनकी गलतियों को मेरे स्मरण नहीं करना है, उन्हें भुलाना है, उन्हें पीठ के पीछे फेंकना है, उन्हें माफ़ करना है, क्षमा करना है उन्हें। तब हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबके अंदर वो हृदय आ सके कि आप अपने सताने वाले को, अपने रुलाने वाले को, अपने परेशान करने वाले को, अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा कर सको, माफ़ कर सको। परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि खुदा आप सबको ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे कि आप सब परमेश्वर से क्षमा करने के बदले क्षमा को पा सको। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।